दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में हैं और वहां से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो भारत में उनके तमाम समर्थकों को परेशान कर सकती है। अब तो देखिए, मतलब ये स्थिति है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने मोदी जी को घर बुलाकर उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि मोदी जी बेशक अमेरिका गए हैं, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? अमेरिका में चर्चा हो रही है उमर खालिद की। जी हाँ दोस्तों, उमर खालिद इस वक्त चर्चा में है। वो क्यों है आगे आपको बताऊंगी। उमर खालिद को लेकर मोदी जी से सवाल किए जा रहे हैं, वो भी अमेरिका की सड़कों पर। लोग हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं, बैनर लिए खड़े हैं और नजर आए हैं दोस्तों एक साथ इकट्ठे होते हुए। आज ही वो दिन है जब जो बाइडेन और मोदी जी की मुलाकात की चर्चा जो है मीडिया चैनल्स पर जोरों शोरों से आपको देखने को मिलेगी। तमाम मीडिया चैनल्स आपको यही दिखाएंगे कि कितनी दोस्ती जो है वो दमदार है। लेकिन इसके अलावा जो अमेरिका में हो रहा है वो कोई नहीं दिखाएगा, पर हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक एलईडी वैन घूमती हुई नजर आ रही है। ये जो एलईडी वैन है दोस्तों, इस एलईडी वैन ने मोदी जी पर सवालों की बौछार कर दी। इस एलईडी वैन पर एक के बाद एक सवाल मोदी जी के लिए खड़े हुए। दरअसल हुआ ये कि इसी एलईडी वैन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। जो तस्वीरें सामने आई है उन तस्वीरों में उमर खालिद से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस तस्वीर में आपको वो एलईडी वैन नजर आ रही होगी। ब्लैक कलर की एलईडी वैन है जिस पर उमर खालिद को लेकर क्या लिखा है वो सुनिए। लिखा है, जो बाइडेन मोदी से पूछो, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बिना ट्रायल के 1000 दिनों से जेल में क्यों रखा हुआ है? आस्क मोदी, ये कहा गया है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उमर खालिद को जेल में बंद हुए 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते रहे कि आखिर ट्रायल के इतना होने के बावजूद भी उनको क्यों रखा हुआ है। लेकिन कुछ ही दिन पहले भारत में भी कई तरीके के सवाल जो है दोस्तों खड़े हुए थे, पर अमेरिका में इसे लेकर सवाल पूछा जाएगा, वो भी तब जब मोदी जी वहां के दौरे पर हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस एलईडी वैन पर सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद से जुड़ा सवाल ही नहीं था, बल्कि और भी कई सारे सवाल थे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मोदी जी पर सवालों की बौछार जो है वो सीधे तौर पर इस एलईडी वैन ने कर दी है दोस्तों। इस वैन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर क्या लिखा था? उसकी जगह लिखा था क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वो किसके लिए लिखा था ये तो वही जाने। इसी के साथ एक सवाल पूछा गया कि मोदी को अमेरिका में 2005 से 2014 तक बैन क्यों किया गया था। इसका जवाब भी लिखा गया दोस्तों, जहां कहा यह गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर मोदी को बैन किया गया, जो कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इन कारणों की वजह से अमेरिका में बैन किया गया था। यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात को लेकर किसी व्यक्ति को बैन किया जाना अमेरिका में, ये मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिनको इन कारणों की वजह से बैन किया गया था, ऐसा लिखा है इसमें। इसके अलावा रेसलर्स को लेकर सवाल पूछा गया कि जब हमारे देश के पहलवान आंदोलन कर रहे थे, महिला पहलवान खिलाड़ी, तो उन्हें आखिर हिरासत में पुलिस ने क्यों लिया, जबकि वो रेसलर्स मोदी के अपने ही सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने दोस्तों, ये तो हुए एलईडी वैन की बात, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है? वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला जो है वो सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हो रहा है। प्रेस फ्रीडम इज अंडर अटैक इन इंडिया, ये लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। अब सोचिए, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, मोदी जी का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को गांधी जी को नमन करते हुए देखा गया दोस्तों। गांधी जी को विदेश में भी मोदी जी नमन कर रहे हैं। बेशक करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो बहुत प्रशंसनीय काम है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर वो अपनी पार्टी में गोडसे को साधुवाद करने वालों को निकाल देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? अच्छी छवि बनती यहाँ पर सीधे तौर पर अमेरिका में। अगर वो ये सब करते उन लोगों को निकालने के बाद तो ज़्यादा अच्छा लगता। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोडसे को भारत का सपूत और देशभक्त इन लोगों ने बताया था, वही गोडसे जिसने गांधी की हत्या की थी।
तो बयान इस तरीके से जो दिए हैं इनके अपने खुद के नेताओं ने, उसको ज़्यादा समय बीता नहीं है दोस्तों, और इस तरीके से मोदी जी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो बेशक ऐसा होना चाहिए कि मोदी जी गांधी जी को नमन कर रहे हैं, विदेश में भी गांधी जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, बेशक होना चाहिए। लेकिन फिर आप गोडसे को नमन करेंगे, गोडसे को भारत का सपूत बताएंगे, गोडसे को देशभक्त बताएंगे, तो फिर ये तो दोमुहा चरित्र हो गया ना। इसको क्या कहा जाए बताइए। तो यही कारण है दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में जिस तरीके से मोदी जी पहुंचे हैं वहाँ विरोध होना शुरू हो गया है। ये खबरें आपको शायद ही तमाम मीडिया चैनल्स पर दिखे, पर अगर नहीं दिखी है तो हमने ये खबरें आपको दिखाई है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।